वेलकम बैक टू द क्रिप्टो की दुनिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेफमून की प्राइस के बारे में बात करेंगे, जिसका कि बहुत दोस्त अपने कमेंट्स में डिमांड कर चुके हैं। और सेफमून आने वाले दिनों में कहां तक जा सकता है, हम इसके बारे में कोई आइडिया नहीं लगा सकते। लेकिन सेफमून की परफॉर्मेंस और आने वाले प्रोजेक्ट को जहन में रखा जाए तो हम इसके बारे में कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इस वक्त क्रिप्टो करेंसी की ओवरऑल मार्केट बहुत डाउन है और इसका इफेक्ट दूसरे टोकन्स के साथ साथ सेफमून पर भी पड़ा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है और आने वाले वक्त में मार्केट ग्रो होने के साथ साथ ये इम्प्रूव भी कर जाएगी। लेकिन मार्केट चाहे इससे भी ज़्यादा डाउन चली जाए, मेरे ख्याल में सेफमून का ग्रो करना और $1 तक पहुंचना एक नॉर्मल सी बात होगी। और इसकी वजह सेफमून का ऑटोमेटिकली बर्निंग सिस्टम यानी टोकनॉमिक्स है। और यही एक फार्मूला है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले हमें इस बात को भी जहन में बिठाना होगा कि सेफमून कोई स्कैम नहीं है और ना ही इसकी टीम कहीं भागे जा रही है। दोस्तों, इस बात को अब हमें कहना बंद कर देना चाहिए कि सेफमून एक धोखा है, क्योंकि इसकी प्राइस ऊपर नहीं जा रही। अगर कोई कॉइन या टोकन हमें मिलियनर नहीं बना रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक धोखा होगा। अगर हम इस टोकन या कॉइन से अमीर हो जाएं तो ठीक है, वरना ये स्कैम है। मेरे ख्याल में इस चाइल्डिश रवैये को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सेफमून की टीम के मेंबर्स पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, खासतौर पर CEO। तो अगर ये हमारे साथ धोखा करना चाहेंगे तो हम इनको कहीं भी पकड़ सकते हैं। लेकिन ये टीम कहीं नहीं भागी जा रही और हमें इस बात को डिस्कस करना भी बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमें टोकनॉमिक्स का अच्छे से आइडिया भी हो चुका है, यानी टोकन का बर्निंग प्रोसेस। तो टोकन की जिस फॉर्म में भी ट्रेड होगी वहां सेफमून का कुछ हिस्सा बर्न कर दिया जाएगा। और टोकनॉमिक्स का ये जीनियस मैकेनिज्म ही है जो सेफमून की प्राइस को ऊपर लेकर जाएगा, $1 या इससे भी ऊपर। ज़रूरत है हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड की, जो हमें प्रॉमिस लाइन तक ले जाने में मदद करेगी। अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने अपने बैग में जितने भी टोकन खरीदे हैं उनमें से एक भी आज तक सेल नहीं किया, क्योंकि मैं एक लॉन्ग टर्म होल्डर हूँ और इस बाय को मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट समझता हूँ। अब से 2 साल, 3 या 5 साल के बाद अगर सेफमून की प्राइस $1 तक भी चली जाती है तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा कि मेरा बिलीफ सच साबित हुआ। क्योंकि एक्सचेंज, ब्लॉकचेन, सेफमून कार्ड, प्रोजेक्ट फ्यूनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के प्रोजेक्ट्स, ये सब के सब प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लाइन में अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और इनका मार्केट में आते ही सेफमून का टोकनॉमिक्स नेक्स्ट गियर में मूव हो जाएगा। और इन तमाम प्रोजेक्ट्स की वजह से मैं अपने आप को सेफमून के बारे में बुलिश समझता हूँ। अगर आपको मेरी इन बातों से एग्री नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, सिर्फ हमारे ओपिनियन मुख्तलिफ हैं। और यही एक पॉजिटिव बात है जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि हम किसी सॉलिड प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। वरना आप अंदाज़ा करें कि अगर कोई सेफमून के बारे में बात करने पर गौर ही ना करता हो तो फिर ये परेशानी की बात हो सकती है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये कैसे हो सकता है कि सेफमून एक स्कैम हो, जबकि इसकी टीम दिन रात काम करने में मसरूफ हो और हर आने वाले दिनों में आपको सेफमून वॉलेट का एक न्यू वर्जन मिलता हो। सेफमून स्वैप और सेफमून वेबसाइट का ब्रांड न्यू वर्जन लॉन्च होने के लिए तैयार है और एक्सचेंज जो अब कुछ महीने दूर है। वैसे मेरे ख्याल में जो लोग सेफमून के बारे में फर्ड यानी फियर, अनसर्टेनिटी और डाउट फैला रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि इनकी बातों से सेफमून की प्राइस में डिप आए और वो बड़े आराम से इससे फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी तरफ वो कम्युनिटी को ये बताते हैं कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और वो ये चाहते हैं कि कम्युनिटी की हेल्प हो और उनको नुकसान से बचाया जाए। वैसे सेफमून या क्रिप्टो के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जैसे ही टोकन की प्राइस ऊपर जाती है तो ये फट फैलाने वाले बिल्कुल ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग, क्योंकि इस तरह के लोगों की कोई बेस होती नहीं और ये हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बात फैलाना चाहते हैं और वो है नेगेटिविटी। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें कुछ कसूर हमारा भी है। हम में से बहुत से लोग दिन में कई बार सेफमून की प्राइस चेक करते नजर आते हैं कि जैसे अभी प्राइस नीचे है तो सुबह उठकर डबल हो चुकी होगी। और इसी रातों रात अमीर होने की सोच ने हमें इन फंडर्स के हाथों खिलौना बनाया हुआ है। हमें अब ये चाहिए कि बस जितने सेफमून टोकन हमने खरीद लिए बस खरीद लिए और खामोशी से अब आराम से बैठ जाएं और मार्केट को स्टडी करें कि जो होगा वो होगा।
हमारी जिंदगी सिर्फ इस सेफ मोड की इन्वेस्टमेंट पर ही नहीं रुकी हुई। क्रिप्टो करेंसी एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और हमें इससे सारी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए कि अगर किसी वजह से ये मार्केट डाउन हो जाती है तो हम दिल हार बैठें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर है और इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि हर कोई अपनी वीडियो में ये ज़रूर कहता है कि नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, और मेरा भी यही पैगाम है। तो हमें अपनी रूटीन के काम भी जारी रखने हैं और इस नई फील्ड को भी समझना है। सेफ मोड की टीम अपने प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर रही है और मुझे इसकी सक्सेस पर पूरा भरोसा है। क्या आप मेरे इस एनालिसिस से एग्री करते हैं और क्या आपने भी मेरी तरह लॉन्ग टर्म होल्ड किए हुए हैं? अपने आइडियाज हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और वीडियो के साथ।